नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देवीलाल जयंती पर 25 को जींद में इनेलो की रैली अपनी ताकत दिखाएंगे ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की याद में मनाए जाने वाले सम्मान दिवस रैली प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। समय के हिसाब से देश को तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। सम्मान दिवस रैली में देश भर के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे और तीसरे मोर्चा की आगामी रणनीति को भी तैयार करेंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री HK देवगौड़ा, यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, JDU के KC त्यागी, TMC के सिन्हा, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला स्वयं मौजूद रहेंगे। हरियाणा में झज्जर जिले के पाटौदा की धरती पर राव इंद्रजीत की गर्जना, इशारों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दी नसीहत। शहीदी दिवस पर झज्जर जिले के गांव पाटौदा में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की उनके चिर परिचित अंदाज में सिंह गर्जना सुनने को मिली। मंच से अपने भाषण की शुरुआत की तो राव इंद्रजीत सिंह ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए की, लेकिन जब उन्होंने समारोह में उमड़ी भीड़ से मन की बात कहनी चाहिए तो उसी में वे सब कुछ कह गए। मंच पर मौजूद पार्टी के 4 सांसदों, 4 मौजूदा विधायकों व पार्टी अध्यक्ष OP धनखड़ की उपस्थिति में राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा पर जमकर तीर चलाए। करीब 2 साल पूर्व हुए विश्व चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 75 पार का नारा देने वाली पार्टी केवल अहिरवाल तक ही सिमट कर रह गई। राव इंद्रजीत सिंह ने एक तरह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नसीहत देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति पर इशारा किया। समारोह में राव साहब की बेटी आरती राव ने भी अगला चुनाव लड़ने की घोषणा की। मौसम की जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 24 और 25 सितंबर को भी कुछ ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वहीं कई राज्यों में मौसम खुशनुमा रहेगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों तक राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा SI और रीट की परीक्षा एक ही दिन। राजस्थान में परीक्षार्थियों के लिए बसों में यात्रा फ्री। हरियाणा में देना होगा किराया। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 26 सितंबर को है। इसी दिन राजस्थान में रीट 2021 परीक्षा है। राजस्थान सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए बसों में यात्रा फ्री कर दी है, तो वहीं हरियाणा रोडवेज ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। हरियाणा की बात करें तो इस परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग एडवांस बुकिंग पर जोर दे रहा है ताकि आवश्यकता अनुसार बस उपलब्ध हो सके और उम्मीदवार समय पर पहुंच सके। लेकिन रोडवेज विभाग इस सफर की राशि उम्मीदवार से ले रहा है। वहीं राजस्थान में रीट 2021 परीक्षा में शामिल होने के लिए जाने वाले उम्मीदवारों से वहां की सरकार निःशुल्क सफर तय करवाएगी। लोगों का कहना है कि राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा सरकार को भी परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस सुविधा निःशुल्क करनी चाहिए। बारिश से खराब हुई फसलों की होगी स्पेशल गिरदावरी, हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री JP दलाल ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलों का खराबा आंकने के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि गिरदावरी का कार्य जल्द से पूरा कर किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा देश की पहली योजना है जो किसानों, बागवानी एवं सब्जियों की फसलों को बीमित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 से 10% क्षेत्र बागवानी का आता है। इसके लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। इस बीमा योजना में 21 फलों, सब्जियों एवं मसाला फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी किसानों को विभिन्न कारकों के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। यह योजना फसलों में अचानक बीमारी फैलने, कीटों के संक्रमण, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, पाला आदि से होने वाले नुकसान से किसानों की भरपाई करेगी। बेरोजगार युवा, छात्र, किसान एवं उद्यमी HAU स्थित एबिक से जुड़कर कृषि एवं संबंधित व्यवसाय में अपार संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसके लिए अगर उसके पास कोई भी बिजनेस करने का नया तरीका या आइडिया है तो ये आइडिया आपको 5 से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि दिला सकता है। यह जानकारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने दी। वे विश्वविद्यालय में स्थित एबिक की इस स्कीम को लॉन्च करने के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह स्कीम युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है। इस स्कीम के तहत एबिक से प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता लेकर युवा नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं।
गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के तहत कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा सुझाई गई विधियों से अगर किसान गन्ने की बिजाई करते हैं तो उन्हें अनुदान मिलेगा। इस तकनीक से गन्ने की बिजाई को लेकर 31 अक्टूबर तक किसानों को आवेदन करने होंगे। गन्ने की किस्म, चौड़ी पंक्ति विधि, सिंगल बेड प्लांटेशन, मल्चिंग, रिंग पिट मेथड ऑफ प्लांटेशन विधियां हैं। इनके तहत गन्ने की बिजाई करने वाले किसान ही अनुदान के पात्र होंगे। इसके अलावा स्वस्थ बीज के उत्पादन के लिए बीज नर्सरी के प्रदर्शन प्लांट लगाने पर भी अनुदान मिलेगा। अनुदान की बात करें कि किन किसानों को ये अनुदान मिलेगा, तो बता दें कि जींद, यमुनानगर, शाहबाद, करनाल, असंध, भादसो, पानीपत, रोहतक, कैथल, सोनीपत, पलवल, भूना, गोहाना व महम क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों को यह अनुदान दिया जाएगा। रीट 2021 राजस्थान अध्यापक पात्रता के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 26 सितंबर को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। परीक्षार्थी 5% बोनस के साथ QR कोड स्कैनर से तत्काल अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकेंगे। 108 स्टेशन पर इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे अधिक 42 स्टेशन जयपुर मंडल के शामिल किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के साथ ही नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाने व अतिरिक्त टिकट काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि अधिकतर परीक्षार्थी स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, जो बिना कतार में लगे अपने UTS मोबाइल टिकट ऐप का उपयोग कर कोड स्कैनर से तत्काल अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा UTS मोबाइल टिकट ऐप में रिचार्ज करने पर यात्रियों को 5% अलग से बोनस दिया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल में 23, बीकानेर मंडल में 22, जोधपुर मंडल में 21 एवं जयपुर मंडल में 42 स्टेशनों पर QR कोड की सुविधा उपलब्ध की गई है। जेजेपी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हालात देख अमरेंद्र के सांस फूल गए भूपेंद्र के, यह चर्चा पूरी तरह से हरियाणा में है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय हुड्डा के पूर्ण विराम का है। 10 सितंबर से जनता में जाने की बात पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कटाक्ष किया और कहा कि हुड्डा को हरियाणा की जनता की याद तब आई है जब कुर्सी गई अमरेंद्र की। उन्होंने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जो हमारे हीरो व मसीहा हैं, जिनकी गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है। 25 सितंबर को उनके जन्मदिन पर प्रदेश स्तर पर मेवात में दिल्ली मुंबई हाईवे पर सबसे बड़े 42 फुट ऊंचे स्टैचू का अनावरण जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला करेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय हिसार में एम्बुलेंस चालक के पद के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इन पदों पर आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना से सारी जानकारियां एकत्र कर ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए व साथ ही 3 साल का अनुभव होना भी आवश्यक है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 33 रिक्त पद रखे गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट तिथि यानी अंतिम तारीख 25/9/2021 तय की गई है। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 5 दिनी राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वे 26 से 30 सितंबर तक जैसलमेर और जोधपुर आ रहे हैं। नायडू 27 सितंबर को जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट करेंगे। 28 सितंबर को ITI जोधपुर में एक उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला पोस्ट, वार म्यूजियम, मेहरानगढ़ दुर्ग, डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण को भी देखेंगे। 26 सितंबर को जैसलमेर के एयरफोर्स बेस पर उनका स्वागत सेना के सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। उपराष्ट्रपति शाम 4 बजे लोंगेवाला पोस्ट जाएंगे, जहां 1971 की जंग के शहीदों को नमन करेंगे। इसके बाद शौर्य स्थल पर हथियारों, सैन्य वाहनों और टैंकों को देखने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 27 सितंबर को जैसलमेर के धोरे डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ब्रीडिंग और संरक्षण की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार बंद। पहली बार सेंसेक्स ने 59,957 और निफ्टी ने 17,843 का लेवल छुआ। रियल्टी बैंकिंग शेयर्स ने भरी उड़ान। शेयर बाजार में शानदार तेजी रही। कारोबार के दौरान पहली बार सेंसेक्स ने 59,957 का और निफ्टी ने 17,843 का स्तर छुआ। सेंसेक्स 958 पॉइंट चढ़कर यानी 59,885 पर और निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर 17,823 पर बंद हुआ। त्योहारों से पहले महंगाई की मार, 1,000 रुपए का हो सकता है घरेलू LPG सिलेंडर। इस पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर सकती है सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सरकार LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर सकती है। हालांकि LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर सरकार का क्या विचार है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1,000 रुपए तक देने को तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन वाशिंगटन डीसी में 5 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जिन कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है उनमें क्वालकॉम के क्रिस्टियानो आर अमोन, अडोब के शांतनु नारायण, फेस्ट सोलर के मार्क विडमार, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए स्वार्जमैन शामिल हैं। इन सभी के साथ पीएम मोदी की अलग अलग बैठक हुई और लगभग सभी को समानांतर यानी 15 मिनट का समय दिया। बता दें कि अडोब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है, जबकि क्वालकॉम 3G और 4G टेक्नोलॉजी की प्रमुख कंपनी है। जनरल एटॉमिक्स एनर्जी और डिफेंस कंपनी है, जबकि फेस्ट सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ब्लैकस्टोन दुनिया की दिग्गज निवेश कंपनी मानी जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डिप्टी कमला हैरिस के साथ बैठक करेंगे और पहले व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। बीते 2 दिनों की बढ़त के बाद सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। सराफा बाजार में सोना 403 रुपए फिसलकर यानी 46,468 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। साल के आखिर तक 50,000 तक जा सकता है सोना। वहीं चांदी की बात करें तो 592 रुपए सस्ती होकर चांदी 60,362 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।